हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका सिक्स्थ चैप्टर है सिल्क रोड और इसके राइटर हैं निक मिडल्टन। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। फ्रेंड्स, सिल्क रोड ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, उसमें क्या है, जो हमारे राइटर हैं उसके कवर वो रावू के ढलानों से क्या करते हैं, माउंट कैलाश तक क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और जो सिल्क रोड होता है वो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है और ये क्या होता है, चीन से भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी समरी करते हैं हम। पहले क्या होते हैं, जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो डैनियल होता है उनका मतलब वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझते तो उनका दुभाषिया होता है। और जो स्टान होता है एक गाइड होता है, उसके साथ क्या होता है, रावू की जगह को छोड़ देते हैं। और जब वो वहाँ से जाने लग जाते हैं तो क्या होता है, वो लामो नाम की एक लेडीज होती है, वो रावू जो कि रावू में राइटर को रहने के लिए क्या जगह दी थी, जिसने वो लेखक को लंबी बाजू वाला भेड़ की खाल का कोट गिफ्ट में देती है, क्योंकि क्या था, वो कैलाश पर्वत पर जा रहे थे और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए। जो स्टान होता है, ये स्टान होता है फ्रेंड, स्टान क्या होता है, पहाड़ों तक मतलब वहाँ तक जाने का उसको छोटा रास्ता शॉर्टकट पता था। तो वो बताता है कि अगर वहाँ पे बर्फ़ नहीं होगी तो मतलब वहाँ पे यात्रा करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। और जब वो पहाड़ियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग ड्रोकबा यानी खानाबदोश चरावाह का झुंड देखा, जो कि उनमें क्या था, महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे। और उन्होंने मोटी उनके कपड़े पहने हुए थे और वो क्या करते थे, गाड़ी देखकर रुक जाते और उस कार को घूरते और कभी कभी क्या करते थे, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी करते। और जैसे ही वो खानाबदोशों के तंबू से गुजरे तो उन्होंने कुछ तिब्बती मास्टिफ देखे, जो चरवाहे क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, और वो क्या थे, कुत्ते थे। जब कार उनके टेंट के करीब आती तो वे क्या होते, उगर और निडर होकर भौंकना स्टार्ट कर देते थे। कुछ दूर तक क्या कार का पीछा करते और फिर वापस चले जाते। और शुरुआती दिनों में क्या होता था, जो तिब्बती मास्टिफ कार कुत्तों के रूप में क्या थे, चीन की शाही अदालतों में क्या थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उन्हें तिब्बत से मतलब जो टैक्स होता था उसके भुगतान के रूप में क्या था, सिल्क रोड पर लाया गया था। जैसे जैसे वे चढ़ते गए और मोड़ क्या होते गए, तीखे और कठिन होते गए। और फिर क्या होता है, लेखक के सिर में तेज दर्द होने लग जाता है और अचानक बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाती है और जो रोड होता है वो बंद हो जाता है। डेनियल और जो राइटर होते हैं वो तीखे मोड़ पर कार के भार को कम करने से के लिए क्या करते थे, वो कार से नीचे उतर जाते हैं। और लेखक की कलाई पर जो मतलब उन्होंने रिस्ट वॉच पहन रखी थी, अल्टीमीटर घड़ी उनको संकेत उनको बताती है कि वो समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर है। और बर्फ़ की जो बर्फीली ऊपरी परत थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उस पर क्या था, कार सड़क से फिसल सकती थी। और जब वे 5515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो पास का शीर्ष था, मतलब उसके कैलाश के पास का शीर्ष था। फिर वो तो फिर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव इतना कम हो जाता है कि वाष्पित ईंधन क्या होता है को छोड़ने के लिए स्टान को पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलना पड़ा। देर दोपहर तक क्या होता है, वे मानसरोवर झील के तट पर स्थित होर के छोटे से शहर में पहुंच गए थे, और जो ल्हासा और कश्मीर के बीच पुराने व्यापार का मार्ग था। डैनियल वहां से ल्हासा लौट आया। स्टान ने वहां कार के फ्लैट टायर की मरम्मत करवाई। होर क्या था, एक गंभीर और दयनीय जगह थी। वहाँ कोई वनस्पति नहीं थी, बस क्या थी, धूल और चट्टानें थी। जगह जगह क्या हो गया था, कूड़ा करकट जमा हो गया था और वहाँ पे मतलब पुराने टाइम के विपरीत अब वो स्थान पवित्र नहीं दिखाई देता था। और जब रात की 10:30 बजते हैं तो वो दारचेन पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने रहने के लिए क्या लिया था, एक छोटा सा गेस्ट हाउस ले लिया था। और वह रास्ते का क्या था, अंतिम छोर था। लेखक की रात क्या थी, बहुत परेशानी भरी रही, मतलब उनकी जो तबीयत होती है वो बिगड़ जाती है, उनके मतलब नाक बंद हो जाती है और फेफड़ों में क्या होता है, वो पर्याप्त सांस नहीं ले पा रहे थे। और सारी मतलब मोस्टली रात वो जागते ही रहे, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन क्या होता, जो स्टान होता है, लेखक को डार्चिन के मेडिकल
कॉलेज में लेके जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि सिर्फ ठंड और ऊंचाई है जो उनको परेशान कर रही है, मतलब उन ज़्यादा ऊंचाई पे चले गए हैं ना, इसलिए डॉक्टर उन्हें कुछ दवाई देते हैं और रात को जो लेखक होता है वो अच्छे से नींद ले पाता है। फिर स्टान ने फिर क्या किया, लेखक को डार्चेन में छोड़ दिया और कार से लासा वापस चला जाता है। लेखक डार्चन में मर जाएगा तो उसको कोई आपत्ति नहीं थी। वह क्या था, एक अच्छे बौद्ध थे और मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। हालांकि उन्हें चिंता थी कि जो राइटर की डेथ हो गई तो उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उन्हें और अधिक जो पर्यटक होंगे वो नहीं मिलेंगे फिर, जिन्हें सड़क समाप्त होने तक साथ रहने की आवश्यकता होती है। और की तरह ही क्या होता है, डार्चन भी क्या थी, धूल भरी थी और चारों ओर क्या था, वो तो कचरा ही कचरा था। शहर की जो आबादी थी वो कम लग रही थी, वहाँ कोई तीर्थयात्री भी नहीं था, क्योंकि मौसम कभी अभी शुरू नहीं हुआ था। वह बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गया था। वह वास्तव में कोरा करने के लिए कैलाश पर्वत तक पहुँचना चाहता था और यह महसूस किया जा सकता था कि जो तीर्थ यात्रा कैसी होती है, लेकिन वह इसे अकेले नहीं करना चाहता था और वह किसी ऐसे मतलब वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो अंग्रेजी बोल सके या समझ सके। और जब वो चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में बीजिंग में काम कर रहे थे तो क्या होता है, एक मोटे तिब्बती नोरबू के डॉर्चेन में एकमात्र कैफे में बैठे थे वो, तो उन्होंने एक अंग्रेजी किताब पढ़ते हुए देखा और नोरबू ने लेखक को अपना मतलब इंट्रोडक्शन दिया और वह भी मतलब वहाँ पे क्या करने आया था, कोरा करने आया था। कोरा मतलब यहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है फ्रेंड। हालांकि वो क्या था, ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, इसलिए दोनों ने क्या कर दिया कि हम कोरा साइंस में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज वास्ट ओपन प्लेन्स हैड ओनली, मतलब जो ये खुले और समतल जो ज़मीन है उसमें क्या था। ए ऑप्शन है ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतें, बी है ड्राई पेस्चर्स, सी है क्रॉप फसल, डी है शॉप्स दुकानें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ड्राई पेस्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच्ड डार्चेन एट नाइट टू स्टे इन द गेस्ट हाउस, मतलब जब स्टान और जो राइटर होते हैं वो डार्चेन में रात में पहुंचते हैं गेस्ट हाउस में रहने के लिए, तो क्या होता है। ए ऑप्शन है प्रोटोगोनिस्ट, यानी वो राइटर के लिए बोला गया है, स्लेप्ट वेल, वो अच्छे से सो जाते हैं। बी है प्रोटोगोनिस्ट वाज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, कि जो राइटर होता है वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था। सी है प्रोटोगोनिस्ट वाज हैप्पी, कि वो खुश था। डी है प्रोटोगोनिस्ट एट डिनर, उन्होंने रात्रि भोजन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोटोगोनिस्ट वाज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड टू रिपेयर पंचर्ड टायर्स, कौन डिसाइड करता है कि वो गाड़ी का जो टायर पंचर हो गया है उसको रिपेयर करेगा। ए ऑप्शन है डैनियल, बी है सटान, सी है द नरेटर, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन स्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरा, कोरा क्या होता है। ए ऑप्शन है मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स, ए है बी ऑप्शन है अ टाइप ऑफ मेडिकेशन, नेक्स्ट सी है कुंगफू, डी है अ टाइप ऑफ योगासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीव, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके द्वारा तीर्थ यात्रा टाइप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द प्रोटोगोनिस्ट एनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, मतलब जो ये जंगली जानवरों के ये क्या पे मिलते हैं उन्हें। ए ऑप्शन है एट माउंट कैलाश, माउंट कैलाश पे। बी है वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी, जहाँ पे जो भूमि थी वो ज़्यादा पथरीली हो गई थी वहाँ पे। सी है एट डार्चेन, डार्चेन में। डी है एट माउंटेन पासिस। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर एंड हिज कंपेनियंस स्टॉप्ड फॉर लंच, मतलब जो ऑथर होते हैं हमारे राइटर और उनके साथ में जो स्टान था वो लंच के लिए कहाँ रुकते हैं।
कब रुकते टाइम पूछा फ्रेंड। ए ऑप्शन है एट 1 PM, बी है एट 2 PM, सी है एट 4 PM, डी है एट 5 PM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एट 2 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कयांग। कयांग का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट, बी है माउंटेन पासिज, सी है गार्लैंड, डी है प्लेन एरियाज। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। लहासा से कश्मीर तक का पुराना रूट कौन सा था। ए ऑप्शन है साउथ ईस्ट हाईवे, बी है डारचेन, सी है होर टाउन, डी है ईस्ट वेस्ट हाईवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट वेस्ट हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाही डिड द ड्राइवर स्टॉप द कार एट ए शार्प टर्न। जो ड्राइवर होता है वो कार को जो शार्प टर्न होता है, तीखा मोड़ होता है, वहाँ पे क्यों रोक देता है। ए ऑप्शन है ही वॉज टायर्ड एंड वांटेड टू रेस्ट, क्योंकि वो थका हुआ था और आराम करना चाहता था। बी है लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वाज इन फ्रंट ऑफ देम, क्योंकि उनके सामने क्या था, बर्फ का बहुत ज़्यादा ट्रैक वो पड़ा था लंबा। सी है कार्स टायर गोट पंचर, जो कार का टायर था वो पंचर हो गया था। डी है प्रोटोगोनिस्ट वाज फीलिंग सिक, जो राइटर है वो बीमार महसूस कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वाज इन फ्रंट ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड नोरबू वर्क। नोरबू कहाँ काम करता था। ए ऑप्शन है इन पोलैंड, पोलैंड में। बी है बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, बीजिंग में चाइनीज एकेडमी है सोशल साइंस की, उसमें। सी है इन इंडिया एट IIT कानपुर, भारत में IIT कानपुर में। डी है इन नासा एट USA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लामो गिव टू द प्रोटोगोनिस्ट एज ए फेयरवेल गिफ्ट। जो लामो होती है वो राइटर को गिफ्ट के तौर पे क्या देती, जो जब वो वहाँ से रावू को छोड़कर जा रहे थे तब। ए ऑप्शन है बीइंग लॉन्ग, ए ऑप्शन है लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन्ड कोट, बी है बूट, सी है ए शर्ट, डी है ए बोतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन्ड कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द प्रोटोगोनिस्ट हैड स्टार्ट टू फील पल्सेटेड अगेन। मतलब जो राइटर होते हैं उनके सिर में जो दर्द वगैरह और वो कब स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। ए ऑप्शन है वहन वाज स्टील इन द कार, जब वो कार में ही होता तभी। बी है वहन ही वाज क्लाइंबिंग द माउंटेन, जब वो पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहे थे तब। सी है वहन ही रीच्ड हिज गेस्ट हाउस, जब वो अपने गेस्ट हाउस में पहुंच जाते तब। डी है वहन ही वाज फॉलिंग, और जब वो गिर जाता है तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वहन ही वाज क्लाइंबिंग द माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द मैन प्ले अ गेम ऑफ पूल इन डारचेन एवरी आफ्टरनून। मतलब जब आदमी होते हैं डारचेन में पूल में गेम प्रत्येक दोपहर को कब खेलते थे। तो ये ऑप्शन है नियर लेक, कहाँ खेलते थे, नियर लेक झील के पास में। बी है इन द पार्क, पार्क में। सी है इन जनरल स्टोर इन ओपन एरिया, जो जनरल स्टोर होते हैं उनके खुले हवा में। डी है नियर क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज होर एन अगली एंड मिजेरेबल प्लेस। तो ए ऑप्शन है इसका इट हैड नो सुपरमार्केट्स, क्योंकि इसमें सुपरमार्केट्स नहीं थी। जो होर स्थान है वो भद्दा और वो मिजेरेबल प्लेस क्यों था। बी है इट हैड नो वेजिटेशन, सी है इट डिडंट हैड एनी प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज, डी है इट हैड नॉट रेजिडेंशियल प्लेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इट हैड नो वेजिटेशन, मतलब वो पेड़ पौधे वगैरह नहीं थे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द तिब्बतन डॉक्टर गेव हिम। जो राइटर को जो तिब्बत के डॉक्टर होते हैं वो क्या देते हैं। ऑप्शन है ए 5 डे कोर्स मेडिसिन इन ए ब्राउन एनवलप, मतलब जो 5 दिन की दवाई देते हैं ब्राउन कलर के एनवलप में। बी है ए वीक कोर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो 1 सप्ताह के लिए आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। सी है ए टैबलेट, एक गोली देते हैं। डी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए 5 डे कोर्स मेडिसिन इन ए ब्राउन एनवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाही डिड नोरबू
वांट टू डू कोरा, जो नोरबू होता है वो कोरा क्यों करना चाहता था? ए ऑप्शन है बिकॉज ही वांटेड टू बिकम ए मोंक, क्योंकि वो एक मोंक बनना चाहते यानी बौद्ध भिक्षु। बी है बिकॉज ही वांटेड टू पीस, उसको शांति चाहिए थी। सी है एज ही वाज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फ्रॉम सो लॉन्ग। डी है बिकॉज ही वाज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश कोरा, क्योंकि वो जो कैलाश कोरा के ऊपर क्या था एक एकेडमिक पेपर लिख रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज ही वाज राइटिंग एन एकेडमिक पेपर ऑन कैलाश कोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्रोटोगनिस्ट वेयर डिड द प्रोटोगनिस्ट मीट नोरबू, जो राइटर है वो नोरबू से कहाँ मिलते हैं? ए ऑप्शन है एट कैफे, कैफे में। बी है एट कोरा। सी है एट नॉम स्टैंड। डी है एट गेस्ट हाउस। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन एट कैफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड स्टान टेक द प्रोटोगनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प, जो स्टान होता है वो राइटर को मेडिकल हेल्प के लिए कहाँ लेके जाता है? ए ऑप्शन है डार्चिन मेडिकल कॉलेज। बी है तिब्बतन आयुर्वेदिक डॉक्टर। सी है टू लहासा। डी है टू राउआ, क्योंकि वो राउआ वापिस ले जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डार्चिन मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस डिड द प्रोटोगनिस्ट वेट फॉर स्टान वाहिल ही वाज गोन टू फिक्स द पंक्चर्ड टायर, जो राइटर होते हैं जब स्टान गाड़ी का टायर फिक्स करने के लिए ले जाता जब वो पंक्चर हो गई थी तो वो कहाँ पे उसका वेट करते हैं? ए ऑप्शन है एट रोड साइड नियर लेक, झील के किनारे रोड पे। बी है एट कार टायर शॉप, कार टायर की दुकान पे। सी है इनसाइड द कार, कार के अंदर। डी है हॉर्स कैफे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हॉर्स कैफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज होर एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस। ए ऑप्शन है इट हैड नो मॉडर्न मार्केट्स, जो होर में है क्या है आधुनिक मार्केट नहीं है। बी है इट हैड नॉट वेजिटेशन। सी है इट डिडंट हैड एनी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। डी है इट हैड नो प्लेस टू लिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इट हैड नो वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड दे स्टॉप टू हैव लंच एट 2 o'clock, जो राइटर और स्टान दोपहर में 2 बजे लंच करने के लिए कहाँ पे रुकते हैं? ए ऑप्शन है एट ए लॉन्ग कैनवास टेंट बिसाइड द ड्राई साल्ट लेक। बी है एट ए फैंसी रेस्टोरेंट। सी है एट रोड साइड। डी है नेवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन एट ए लॉन्ग कैनवास टेंट बिसाइड द ड्राई साल्ट लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वट सी लेवल वेहर द 3 of them वहन देशा द स्नो ऑन द रोड, मतलब वो कितनी ऊंचाई पर थे जब वो रोड के ऊपर बर्फ देखते हैं समुंदर से? ए ऑप्शन है 5210 मीटर्स। बी है 6000 मीटर्स। सी है 1000 मीटर्स। डी है 5300 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5210 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड द ड्राइवर स्टॉप द कार एट शार्प टर्न। ए ऑप्शन है ही वॉज टायर्ड एंड वांटेड टू रेस्ट। बी है प्रोटोगनिस्ट वॉज फीलिंग सिक। सी है कार्स टायर गोट पंक्चर्ड। डी है लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वाज इन फ्रंट ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो वाज इन फ्रंट ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर द टिब्बतन मास्टिफ्स फेमस इन चाइनाज रॉयल कोर्ट, जो टिब्बतन मास्टिफ थे वो चाइना के अदालत में कैसे मशहूर थे? ए ऑप्शन है एज हंटिंग डॉग्स। बी है एज बिग एनिमल। सी है एज विल्ड एनिमल्स। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एज हंटिंग डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the protagonist noticed in front of the nomads tents? जो nomads टेंट होते हैं उसमें प्रोटोगनिस्ट जो राइटर होता है वो क्या नोटिस करता है उनके सामने? ए ऑप्शन है बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग, एक बड़ा सा काला तिब्बतन कुत्ता। बी है सीप्स। डी है ग्रास। डी है रॉ मटेरियल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।